हम गोपाल को जोड़ते हैं। जी गोपाल। मैम नमस्कार। नमस्ते। कहाँ से हैं आप गोपाल? मैम मैं मिथिलांचल दरभंगा से हूँ। ठीक ठीक है। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैम मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और बिहार के शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और फिलहाल दरभंगा में मैं प्राइवेट शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा ठीक है। तो और मैम कैसे एक टीचर हैं आप? हाँ बिल्कुल, कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, काफी देर से बताइए। मैम मैं आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि सन 2019 ईस्वी में मैं जयपुर में था और वहाँ पे एक सपना देखा था कि बिहार से जुड़कर, यहाँ के स्कूली शिक्षा से जुड़कर, यहाँ योगदान देकर मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। ठीक है। और मैम 2019 में ही हमारा एक फॉर्म आया था कंप्यूटर साइंस का और बाकी सारे सब्जेक्ट का, STET 19 के रूप में। और उस फॉर्म में मैम नोटिफिकेशन के आधार पे हम मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स ने उस परीक्षा का फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया। कोरोना समय में मैं राजस्थान से आके दो बार एग्जाम दिया मैम। और उस परीक्षा में मैम बजाते लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में कि इस बार का जो परीक्षा है वो पिछले साल जो 2011-12 में STET हुआ था उससे बिल्कुल अलग है। और इस बार जो सीट विज्ञप्ति है उसके अनुसार ही जो बच्चे मेरिट लिस्ट के अंदर आएंगे उनकी बहाली सुनिश्चित की जाएगी। और मैम ये देख के बहुत खुशी हुआ था कि बिहार में पहली बार स्कूली शिक्षा में एक बेहतर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही थी। और इसी को देख के मैम हमने फॉर्म भरा और जी तोड़ मेहनत किया और कोरोना से भी लड़कर राजस्थान से दो बार आके परीक्षा दिया पटना में आके। और मैम आज 3 साल 4 साल हो गया और हम लोग इसी इंतजार में बिहार में रह गए कि चलो आज न कल बहाली हो जाएगी। लेकिन मैम आज देख लीजिए आज क्या हो रहा है मैम। हम लोग के कहता है सपना टूटना, शायद इसी को कहते हैं कि जब सपने टूटते हैं तो आवाज जो है वो काफी गूंजती है, और शायद ये जो सपना आपका टूटा है उसकी भी आवाज जो है, आपकी आवाज में हम समझ पा रहे हैं कि आप कितने परेशान होंगे। तो ये बताइए गोपाल कि आप एक शिक्षक भी हैं, प्रोफेशन से आप एक टीचर हैं, तो अगर हम आपसे बात करें कि शिक्षा बदहाली, क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया है उसको, तो अगर हम आपसे बात करें, बिल्कुल, तो हम बात करें क्या लगता है कहाँ कमी है, कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? टीचर हैं आप तो बिल्कुल आपका जो अंदाजे बयान होगा वो भी काफी अलहदा होगा लोगों से, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने हिसाब से आप हमें बताइए कि कहाँ पर कैसे हम इसमें तब्दीली ला सकते हैं। मैम मैं 2013 से लेके 2019 तक राजस्थान जयपुर में रहा हूँ और वहाँ शिक्षा से जुड़ा हुआ था, वहीं पढ़ाई मैंने किया। और मैम बहुत नजदीकी से मैं देखा हूँ और बिहार के स्कूली शिक्षा को भी मैं देखा हूँ, क्योंकि मैम देखिए यदि शिक्षा को बेहतर करना है ना तो सबसे पहले हमें ना स्कूली शिक्षा को बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि एकदम शुरू से करना पड़ेगा? बिल्कुल मैम। वर्तमान में आप बिहार में जो मैम शिक्षक की बहाली की जो प्रक्रिया है मैम, शायद हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी बहाली प्रक्रिया नहीं है मैम। आप यदि एक स्कूल में यदि बेस्ट टीचर लाते हैं तो यदि वहां पे संसाधन भी कम होगा ना मैम तो अच्छे से वो शिक्षक ना कम संसाधन में भी बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। ये मैम मेरा मानना है। कह रहे हैं गोपाल जी, अगर हम गलत नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्वांटिटी पे जोर नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देने की जरूरत है। निश्चित रूप से मैम क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए मैम। इसके लिए शिक्षक की बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव की जरूरत है मैम, क्योंकि आज बिहार में मैम अकादमिक के आधार पे, एकेडमिक मार्क्स के आधार पे मैम बहाली होती है। मैम एक बात आप भी मुझे बता दो कि आज जो CBSE में मार्किंग की जो पॉलिसी है, जो बिहार बोर्ड का पैटर्न है, जो राजस्थान बोर्ड का पैटर्न है, क्या मैम एक है? क्या किसी सरकारी यूनिवर्सिटी का जो नंबर आने का मार्किंग पद्धति है या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्या एक है? तो क्या मैम एकेडमिक के आधार पे हम मेरिट बना के शिक्षक बहाली करना मैम अपने आप में अच्छे और सच्चे शिक्षकों की गला घोटने के बराबर नहीं है मैम? बिल्कुल मैम मैं मानता हूँ यदि मैं क्लास 10th में बहुत कमजोर था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं क्लास 12th में कमजोर ही रहूंगा। बिल्कुल 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 मैम मैं मेहनत करके तो IIT भी क्रैक कर सकता हूँ ना मैम। बिल्कुल। तो मैम यदि मेरा एकेडमिक खराब है और मैंने मेरिट के आधार पे मेहनत करके STET में 150 में से 115 नंबर ले आया हूँ तो मैम इसमें मेरी क्या गलती है?
कि ठीक है, आज मेरे तो मार्क्स मतलब को दरकिनार करके सरकार ये कहते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर हो गया। मैम शायद इतिहास में ऐसा कभी हमने न सुना था, ना कभी किसी स्टेट में सुने हैं मैम। हम लोग मैम अच्छा बहुत ठीक है, व्यथित हैं, बहुत व्यथित है मैम। आज मैम देखिए हमारे जितने भी हमारे साथी हैं आज 19 दिन से गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। उनका मैम क्या मांग है? उनका मैम मात्र 3-4 मांग है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ऑनलाइन बहाली कीजिए, सेंट्रलाइज बहाली कीजिए और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली कीजिए। मैम हम तो फ्री में नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि नहीं हमें फ्री में नौकरी दे दीजिए आप। हम तो कह रहे हैं कि यदि मैं मेरिटोरियस हूं तो आप मुझे मौका दीजिए, यदि मैं मेरिटोरियस नहीं हूं तो आप हमें रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम आपसे जल्दी, क्योंकि समय का थोड़ा सा तकाजा है गोपाल जी और लोग बहुत हैं जैसा कि मैंने बताया, तो सबसे बात करना जरूरी है। तो अगर हम आपसे पूछे कुछ रिफॉर्म्स के बारे में पूछे, कुछ तब्दीलियों के बारे में पूछे, तो कुछ पॉइंट आउट अगर आप हमें कर सके कि ये कुछ बदल जाए तो चीजें हो सकता है, तस्वीर जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिसपे बार बार तंज कसा जा रहा है, बार बार इल्जाम लग रहा है, वो सुधर सकती है। तो कुछ मेजर्स हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है क्या कुछ किया जा सकता है? मैम सबसे पहला पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को बदला जाए। आज जो प्रक्रिया जो राजस्थान में, जो हरियाणा में, जो उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली में लागू है, जिसके बल पे वहां के सरकारी स्कूल टॉप पे है, तो हमें भी उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। पहला चीज ये होना चाहिए मैम। ठीक है, बिल्कुल ओके जी। और दूसरा चीज मैम, जो शिक्षक जो कार्यरत है उसके बार बार उसका असेसमेंट होना चाहिए मैम, कि क्या वो शिक्षक जब बहाली हुए थे उनमें जो टैलेंट था आज भी उतना ही है या क्या है। यस मैम। तो ऐसा मैम शिक्षक बेहतर हो गए ना मैम, शिक्षक बेहतर हो गए ना तो स्कूल अपने आप बेहतर हो जाएगा मैम। बिल्कुल, और लोगों का जो भविष्य है, युवाओं का जो भविष्य है, वो बिल्कुल उज्जवल होता चला जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गोपाल जी। अब हमारे साथ सुजीत जुड़ गए हैं। सुजीत, हेलो मैम जी, कहाँ से हैं आप सुजीत? मैं पटना से हूँ। ठीक है सुजीत, बताइए। और मैं स्टेट 19 अभ्यर्थी हूँ। ठीक है। और मेरिट लिस्ट में हूँ। ठीक है। और जो मेरे अभी साथी थे गोपाल झा जी, जो बात बोल रहे थे, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ और इसमें 2-3 पॉइंट मैं और जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जो मैं जी। बिहार में शिक्षक का जो भर्ती का प्रक्रिया है मैम, वो पूरे देश का सबसे गंदा प्रक्रिया है शिक्षक भर्ती में। ठीक है। आप गंदा क्यों है ये भी जरा बता दीजिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ मैम कि आप पूरे देश में कहीं से भी आप डिग्री लेके आ जाइए एकेडमिक का, और यहाँ उस डिग्री में के बेस पे आप शिक्षक बन सकते हैं। आप में मेरिट है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात एक शब्दों में कह सकता हूँ कि बिहार में टीचर बनने के लिए डिग्री लाओ और नौकरी पाओ का सिस्टम चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो क्या लगता है क्या तब्दीली लानी चाहिए? देखिए मैम, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर तब्दीली का सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ है कि यहाँ शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उसको एकेडमिक मार्क्स पर न कर प्रतियोगिता परीक्षा के मार्क्स के आधार पर उसको भर्ती करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कारण है कि जब तक प्रतियोगिता के आधार पर टीचर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा बिहार में, तब तक सरकारी स्कूल में सरकार लाख वादा कर ले कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार तत्पर है, लेकिन जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं विद्यालय में रहेंगे तो शिक्षा कहाँ से मिलेगा? बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा? बिल्कुल, ये बात अब आए दिन देखते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों की तरह तरह की देखते मीडिया में उनका पूछा जाता है तो कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक ये बिहार के ये हमारे साथ बिहार सरकार के साथ हम लोग को इसमें शर्मिंदगी महसूस होता है कि बाहर के वाले जो राज्य वाले रहते हैं हम पे हमारे उपहास उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था को देखकर। हम इसीलिए हम माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारीगण से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को आप जल्द से जल्द बदलिए और प्रतियोगिता परीक्षा के मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करिए, तभी बिहार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकता है। अन्यथा बिहार में डिग्री पाओ लगता नहीं है कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ वाला जो सिस्टम है उसको बदलना चाहिए।
उसको बदलना चाहिए, उसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। जो भविष्य अभी जो पीछे जो गलतियां हो चुकी है उसको हम वर्तमान समय में उसका सुधार कर सकते हैं। पीछे वाली गलतियों को तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी से हम वर्तमान स्थिति से उसको सुधार कर सकते हैं। तो आगे तक चलकर आने वाले 2, 4, 5 साल में बिहार का भविष्य बेहतर, दिन पर दिन बेहतर होते जा सकता है। जब तक जो बढ़िया योग्य शिक्षक आएंगे विद्यालय में तो विद्यार्थी का योग्य उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसका अच्छा एजुकेशन मिलेगा। शिक्षक होंगे तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी जो है कमाल निकलेंगे। और फिर आपको लगता है कि धीरे धीरे करके ऐसे जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो अब बदहाल हो गई उसको दुरुस्त किया जा सकता है। यस मैम, देख लीजिए आप खुद देखते हैं कि आधा तक अभी तक ऐसे हम सभी शिक्षकों पर, हमने सभी शिक्षकों पर कभी नहीं कहा है कि सभी शिक्षा योग्य है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक अभी जो कार्यरत है उनमें योग्यता नहीं है, उनमें योग्यता नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनमें योग्यता नहीं है तो उसको बेहतर करने की जरूरत है। मैम ये मेरा कभी ये मंशा नहीं है कि मैं शिक्षकों के प्रति उंगली उठाऊं, लेकिन मेरा ये भी एक बात है कि जो आए दिन ऐसा देखा जा रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनमें अभी हाई कोर्ट ने भी दिखाया गया था कि लगभग 1 लाख शिक्षक ऐसे कार्यरत अभी हैं जिनका फोल्डर तक नहीं है, उनका एजुकेशन जो नहीं मिल रहा है। आए दिन बिहार के पेपर में आप देखते हैं कि बीएड कॉलेज से फोन आता है कि 15,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, आपको 85% मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। आए दिन देखते हैं मैट्रिक है, पोस्टर मैट्रिक है, इंटर का रहता है, कभी ऑब्जेक्टिव पेपर है जो वायरल हो जाती है मैम। बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है जो बिहार पे कलंक की तरह है और ये चीज किसी को भी बिहार मतलब बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार से जुड़ी हर चीज जो है बिल्कुल एक अभ्यर्थी के नाते भी मैम जरूरत है। बिल्कुल बताइए। एक अभ्यर्थी के साथ साथ एक बिहार के आम नागरिक होने के कारण होते भी हम लोग के लिए शर्मनाक हो जाती है कि जब ऐसे जो न्यूज में प्रिंट मीडिया के माध्यम से चाहे इसके माध्यम से जो अखबारों के माध्यम से खबर आती है तो हम लोग को शर्मिंदा महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो है जल्द से जल्द बदले। सुमित, हमारे पास थोड़ा सा कम समय है तो लोग बहुत हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जी बहुत शुक्रिया मैम। ओके जी। हमारे साथ अब अंसारी जी जुड़ गए हैं। अंसारी जी, थोड़ा सा जैसा कि मैंने उसमें भी लिखा था कि थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लीजिए मोबाइल ताकि आपकी तस्वीर जो है वो बिल्कुल क्लियर आए। जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैं स्टेट 19 मेरिट का कैंडिडेट हूँ मैम। मेरे ये साथी थे सुजीत जी और गोपाल जी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का एग्जाम 2019 में हुआ था मेरिट, और नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोगों ने मेरिट में आया था, और उस प्रक्रिया को बाद में आकर के चेंज किया गया। बिल्कुल, जिससे नाराजगी है आप लोगों की। जी बिल्कुल नाराजगी है। इसके कारण हम लोग आज 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं मैम। और ठीक है, मांगे क्या है अंसारी जी? थोड़ा जल्दी मांगे क्या है आपकी? मांगे क्या है आपकी? मैं 2 मिनट चाहता हूँ मैम, मैं 2 मिनट चाहता हूँ। जी जल्दी, हाँ बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं हमारे कुछ भाई, और वो 2 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। क्या है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आज 2 दिन, बहुत बड़ी बात है जी। आज 2 दिन हो गए मैम, कोई सचिवालय से आकर के उनसे पूछने वाला तक नहीं है कि आप लोगों का मांगे क्या है, आप लोगों का डिमांड क्या है। बिल्कुल, तो हम यहाँ जानना चाहते हैं अंसारी जी, हम यहाँ पर जानना चाहते हैं आपसे कि क्या डिमांड है, क्यों बैठे हैं भूख हड़ताल पर, क्या चाहते हैं, सरकार से क्या गुहार है? बिल्कुल मैम, हम लोग जिस नोटिफिकेशन को देख करके हम लोगों ने एग्जाम दिया, मेरिट में है, इसमें हम लोगों की गलती तो नहीं थी जी। सरकार ने चयन की प्रक्रिया में जो चेंजिंग किया, ये तो उसमें हम लोगों की गलती तो नहीं थी। ठीक है, तो अंसारी जी मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों का मांग बिल्कुल सिंपल है मैम। हम लोगों का मांग सिंपल है बिल्कुल। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था उसके नंबर बेस पे हम लोगों की बहाली ली जाए। जी ठीक है जी, हम लोगों का सिंपल मांग है, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली की जाए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नंबर है उसमें उसके ऊपर स्टेट मार्क्स से नंबर लेकर के उसी से हम लोगों की बहाली की जाए। जिस तरीके से इन लोगों ने हेल्थ इंस्ट्रक्टर का किया था, जो अभी हुआ है, अभी जो शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र वालों का एग्जाम हुआ था, जो टीचरों का, उनका जो हुआ था स्टेट मार्क्स पे ही हुआ था। तो हम लोगों का भी स्टेट मार्क्स पे करते कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब ये मांगे गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं है, सिर्फ नियमावली 2020 में बदलाव करना है, वो तो उसके हाथ की चीज है।
वो तो कर सकते देखिए हैं। अंसारी जी, हमारा तो ये काम है कि आपकी जो भी परेशानी है, आपकी जो भी बातें हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पर हम दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर दिखाने से हो सकता है कि सरकार जो है इन चीजों को सुने और आपकी परेशानियां जो है वो जल्द से जल्द हल हो जाए। मैम ऐसा है, हम लोगों ने काफी मेहनत किया था इस नोटिफिकेशन को देख करके, काफी मेहनत किया था। दिन रात एक करके हम लोगों ने 150 में 110, 115, 120 नंबर लाए थे, और गवर्नमेंट बाद में आकर के और उसको नॉन मेरिट और मेरिट करने के लिए वो दोनों बोल रही है कि नहीं, ये तो दोनों बराबर हैं। ऐसा होता है क्या कहीं भी, कोई भी स्टेट में ऐसा देखे हैं कभी? बिल्कुल अंसारी जी, हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो है, जो भी आपकी मांगे हैं, सरकार थोड़ा सा आप लोगों को सुने और सरकार जो भी तब्दीलियां हैं, जो भी बेहतर फैसला है, हमारा डिमांड इतना ही है मैम कि स्टेट मार्क्स से बहाली की जाए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की जाए, और डोमिसाइल नीति लागू की जाए, बस। बिल्कुल बिल्कुल अंसारी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि मैंने कहा पहले भी, आपका चैनल का जो आज तक का जो हम लोगों के प्रति योगदान है बहुत सराहनीय रहा है। आपने बहुत ही प्रमुखता से हम लोगों का बात को उठाए हैं आप। जी बिल्कुल, और आगे भी उठाते रहेंगे, आगे भी हम आपकी बात करते रहेंगे, और शायद यही वजह है जो बैठे हुए हैं पत्ता में जो बैठे हुए हैं, उन जो भूख हड़ताल पे हमारे भाई बैठे हुए हैं, उनके लिए सचिवालय से कोई याद नहीं आया और उनका अपना क्या डिमांड है फैसला हो। बिल्कुल बिल्कुल अंसारी जी, हम भी यही चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।